हेलो दोस्तों, आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों आज ज्योग्राफी का तीसरा अध्याय को लेके आए हैं जिसका नाम है जल संसाधन। तो दोस्तों आज 50 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं आप लोगों कितना ऑब्जेक्टिव को सही कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सी चीज कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है जिसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक है। तो इसका एक का आंसर आपको डी आंसर होगा। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए 2 का क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इनमें किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो 2 का आंसर कौन सी होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है यानी कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। देखिए यह 2019 में ना पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 का आंसर कौन सा होगा, 3 का आंसर इसका डी इज राइट आंसर। 3 का आंसर डी होगा। देखिए 4 का क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। जो हम लोग के मनुष्य हैं उसमें जो है ना कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो 4 का आंसर कौन सा होगा, 65% होती है। कितना, 65%। देखिए 5 का क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा था, यानी कि देखिए किस तत्व से संकेंद्रण बढ़ा था। तो 5 का आंसर कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 6 का क्वेश्चन है, देश के बांधों में किसने भारत का मंदिर कहा जाता है, यानी कि हम लोग के जो भारत देश है उसमें भारत का मंदिर किस बांध को कहा जाता है। तो 6 का आंसर कौन सा होगा, सी होगा, यानी कि पंडित नेहरू के। देखिए 7 का क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित रहता है। तो 7 का आंसर कौन सा होगा, सी आंसर होगा इसका, 96.5%। देखिए 8 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ था, यानी कि सबसे पहले जब लागू किया गया था तो कितने जिलों में प्रारंभ था। तो 8 का आंसर होगा डी, यानी कि 55 जिलों में। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए 9 का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है। जो हम लोग के जो पानी पी सकते हैं वह पानी कितना प्रतिशत हम लोग के पृथ्वी पर विद्यमान है। तो 9 का आंसर होगा 2.5% मात्र। देखिए 10 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब प्रारंभ किया गया था। जो राष्ट्रीय पेयजल मिशन है यह कब प्रारंभ किया गया था। तो 10 का आंसर होगा 1991 में। देखिए 11 का क्वेश्चन है, देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। जो हम लोग में जो देश है उसमें कृषि कितना प्रतिशत पे की जाती है। तो 11 का आंसर कौन सा होगा, 38% पे। देखिए 12 का क्वेश्चन है, कुछ उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है। जो हम लोग के जो पानी है उसमें पीने लायक कितना जल है। तो 12 का आंसर कौन सा होगा, 2.5%। देखिए 13 का क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना कितने राज्यों को लाभ मिलता है, यानी कि जो नर्मदा घाटी परियोजना है यह कितने राज्यों को लाभ मिलता है इस घाटी परियोजना से। तो 13 का आंसर होगा 3 राज्यों को लाभ मिलता है। देखिए 14 का क्वेश्चन है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी से हुई थी, यानी कि किस सदी से हुई थी। तो 14 का आंसर कौन सा होगा, 14वीं सदी से हुआ था। देखिए 15 का क्वेश्चन है, विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है। जो पूरा विश्व है उसमें कितना प्रतिशत जल महासागर में पाया जाता है। तो 15 का आंसर कौन सा होगा, 96.5%। देखिए 16 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी।
जो राष्ट्रीय जल की नीति घोषणा कब की गई थी? तो 16 का आंसर कौन सा होगा? 1987 में किया गया था। देखिए 17 का क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना कितने बांध बनाए गए हैं? देखिए जो चंबल घाटी परियोजना था उसमें कितने बांध बनाए गए हैं? तो 17 का आंसर कौन सा होगा? 3 बांध बनाए गए हैं। देखिए 18 का क्वेश्चन है, देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता कितनी बिलियन क्यूबिक है? यानी कि देखिए 18 का आंसर होगा 1.869 बिलियन क्यूबिक है। देखिए 19 का क्वेश्चन है, जल कितने प्रकार के होते हैं? तो जल कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। देखिए 20 का क्वेश्चन है, विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल का कितना प्रतिशत भारत को उपलब्ध है? यानी कि जो पूरा वर्षा जल है पूरा विश्व में, वह कितना प्रतिशत जल जो है भारत को उपलब्ध मिलता है? तो 20 का आंसर कौन सा होगा? 44%। 21 का क्वेश्चन है, इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? जो इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? तो 21 का आंसर कौन सा होगा? नल नहीं है। देखिए कुआं है, झरना है, हिमनद है। देखिए 22 का क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? जो आधुनिक भारत के मंदिर है वह किसे कहा जाता है? तो 22 का आंसर कौन सा होगा? बांध को कहा जाता है। देखिए 23 का क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? इसको दोस्त आप लोग भी कर लीजिए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बांधा गया है? तो 23 का आंसर कौन सा होगा? सतलज नदी पे। कहा? सतलज नदी पे। देखिए 24 का क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? जो संसार में जो सबसे लंबा बांध किस नदी पे विकसित है? तो 24 का आंसर डी होगा, महानदी पर, जो हीराकुद बांध है। देखिए 25 का क्वेश्चन है, कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? जो कोसी परियोजना है इससे जो बिजली उत्पन्न होती है उसका आधा भाग किस देश को जाता है? तो 25 का आंसर कौन सा होगा? बांग्लादेश को। देखिए 26 का क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बनना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो 26 का आंसर कौन सा होगा? तमिलनाडु में। देखिए 27 का क्वेश्चन है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसको भी दोस्त आप लोग भी कर लीजिएगा। जो खारे जल की है ना सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? तो 27 का आंसर कौन सी होगा? यानी कि जो पूरा विश्व के बात बोल रहे हैं, कैस्पियन है। देखिए 28 का क्वेश्चन है, सबसे गहरी खरे झील कौन सी है? जो सबसे गहरी खरे झील कौन सी है? तो 28 का आंसर कौन सी होगा? ए, यानी कि मृत सागर झील। देखिए 29 का क्वेश्चन है, इनमें कौन बांध दामोदर घाटी पर निर्मित नहीं है? जो दामोदर नदी घाटी है उस पर कौन सा बांध नहीं है? तो 29 का आंसर बी, कौन? बी नहीं है। यानी कि देखिए तिलिया है जो नहीं है। देखिए कोनार है, बोरारो है, पंचते हैं। देखिए 30 का क्वेश्चन है, मेथन बांध किस नदी पर बना है? तो 30 का आंसर कौन सा होगा? बराकर नदी पे बना है। देखिए 31 का क्वेश्चन है, इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं है? जो बराकर नदी है उस पर कौन सा बांध नहीं है? तो 31 का आंसर कौन सा होगा? सी, यह बांध नहीं है। देखिए 32 का क्वेश्चन है, भूमिगत टंकी यानी कि टाका किस राज्य में मिलता है? जो है ना भूमिगत टंकी यानी कि टाका किस नदी में किस राज्य में मिलता है? तो 32 का आंसर कौन सा होगा? राजस्थान में मिलता है। देखिए 33 का क्वेश्चन है, गंडाथुर गांव कहाँ अवस्थित है? जो गंडाथुर गांव है वह कहाँ अवस्थित है? तो 33 का आंसर कौन सा होगा? मैसूर में अवस्थित है। देखिए 34 का क्वेश्चन है, खादीन कहाँ पाया जाता है? तो 34 का आंसर कौन सा होगा? 34 का आंसर
ए होगा, यानी कि ए राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना प्रिंटिंग थोड़ा मिस हो गया था। देखिए 35 का क्वेश्चन है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। यानी कि देखिए किस उद्देश्य से ना, यानी कि जो परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य कौन सी था, बाढ़ नियंत्रण, यानी कि बाढ़ को ना रोकना। तो 35 का आंसर कौन सी होगा, बी में देखिए दोस्तों कोसी नदी है, तो इसका आंसर आपको बी आपको होगा। देखिए 36 का क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिलता है। जो नर्मदा घाटी परियोजना है उससे किस राज्य को नहीं मिलता है। तो 36 का आंसर कौन सी होगा, झारखंड को नहीं मिलता, यानी कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश को मिलता है। देखिए 37 का क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य के जल में किसकी मात्रा अधिक है, यानी कि किसकी मात्रा अधिक है। तो 37 का आंसर कौन सी होगा, लोहा की मात्रा अधिक है। देखिए 38 का क्वेश्चन है, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है। देखिए जहां पे वर्षा भी कम हो रही है लेकिन पानी की अभाव भी नहीं है। तो 38 का आंसर कौन सा होगा, इजराइल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी वर्षा हो या ना हो, फिर उसको पानी अनपुष्ट रहता है। देखिए 39 का क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है। जो मीठे जल की है ना सबसे ऊंची झील का नाम क्या है। तो 39 का आंसर कौन सा होगा, टिटिका बांध, सॉरी टिटिका झील है। देखिए 40 का क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है। जो कावेरी जल विवाद है वह कितने राज्यों के मध्य है। तो 40 का आंसर कौन सा होगा, 3 राज्यों के मध्य है। देखिए 41 का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। जो भारत जिस टाइम में स्वतंत्र हुआ था उस टाइम में ना कौन सी नदी घाटी परियोजना लाई गई थी। तो 41 का आंसर कौन सा होगा, दामोदर घाट परियोजना, यानी कि इसका आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। देखिए 42 का क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो 42 का आंसर होगा कौन सी, सिंचाई के लिए। हम लोग के खेत में भी आधा पानी बहा दिया जाता है। देखिए 43 का क्वेश्चन है, भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। जो भूमिगत जल है उसका उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। तो 43 का आंसर कौन सा होगा, उत्तर भारत में। देखिए 44 का क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है। जो कृष्णा नदी है उस पर जो परियोजना बनाई गई है उस परियोजना के नाम क्या है। तो 44 का आंसर कौन सा होगा, नागार्जुन सागर परियोजना। देखिए 45 का क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है। तो 45 का आंसर कौन सा होगा, इंदिरा गांधी नहर। कौन, इंदिरा गांधी नहर का नाम सबसे बड़ा, संसार में सबसे लंबा नहर है। देखिए 46 का क्वेश्चन है, भारत में वर्षा के द्वारा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लाभ कितना प्रतिशत जल से मिलता है। जो कितना है ना जल से मिलता है, सॉरी प्रतिशत नहीं है तो कितना जल से मिलता है। तो 46 का आंसर कौन सा होगा, बी, यानी कि 4000 घन मीटर। देखिए 47 का क्वेश्चन है, भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। जो भूमिगत जल है उसका उपयोग सबसे ज्यादा कहां किया जाता है। तो 47 का आंसर कौन सा होगा, उत्तर भारत में। अभी तुरंत यह अगला क्वेश्चन इस पर दोहरा दिया गया है। देखिए 48 का क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। अभी तुरंत हम आपको आगे बताए हैं किस कार्य के लिए, सिंचाई के लिए। देखिए 49 का क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है। देखिए यानी कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा उपाय कारगर नहीं है। तो 49 का आंसर कौन सा होगा, डी नहीं है। यानी कि इसमें देखिए तालाबों में कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाए, यानी देखिए यह नहीं है। देखिए 50 क्वेश्चन, यानी कि देखिए यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग देखिए, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं है। तो केरल में जो सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।